अमेरिका भारत व्यापार विवाद। ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान 2 अप्रैल से लागू होगा। बड़ा फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड टॉक्स हिंदी और आज हम बात करेंगे अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ऐलान किया है कि अमेरिका उन देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ पारस्परिक शुल्क लगाएगा जो अमेरिकी सामानों पर अधिक कर लगाते हैं। भारत भी उन देशों में शामिल है। और अब सवाल यह है कि 2 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले इस फैसले से भारत अमेरिका व्यापार पर क्या असर पड़ेगा। आइए इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। क्या है पूरा मामला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान वादा किया था कि अगर वे दोबारा राष्ट्रपति बने तो उन सभी देशों पर बराबर का टैरिफ लगाएंगे जो अमेरिकी उत्पादों पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं। उन्होंने खास तौर पर भारत का जिक्र किया था, जहां कई अमेरिकी उत्पादों पर 100% से अधिक टैक्स लगाया जाता है। अब जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो वे अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए कदम उठा रहे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे 2 अप्रैल 2025 से भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करेंगे। उन्होंने कहा, मेरे भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन समस्या यह है कि वे दुनिया में सबसे अधिक शुल्क लगाने वाले देशों में से एक हैं। मुझे विश्वास है कि वे अपने शुल्कों को काफी हद तक कम करेंगे, लेकिन 2 अप्रैल से हम उन पर वही शुल्क लगाएंगे जो वे हम पर लगाते हैं। किन सेक्टर्स पर होगा सबसे ज्यादा असर। एक, कृषि और फार्मास्यूटिकल सेक्टर को झटका। भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले कृषि और फार्मास्यूटिकल उत्पादों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि इन क्षेत्रों में वर्तमान में अमेरिका और भारत के बीच शुल्क असंतुलन, टैरिफ इम्बैलेंस है। 2, स्टील और एल्यूमिनियम उद्योग पर पहले से असर। अमेरिका ने पहले ही भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों पर 25% तक का टैरिफ लगाया हुआ है, जिससे लगभग $5 अरब के निर्यात प्रभावित हो रहे हैं। अब भारत ने भी कुछ आयातित स्टील उत्पादों पर 12% तक का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे देश में स्टील की कीमतें बढ़ सकती हैं। 3, व्यापार समझौते पर असर। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब भारत और अमेरिका इस साल के अंत तक एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे हैं। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने संकेत दिया है कि वे इस समझौते को सफल बनाने के लिए अमेरिकी पक्ष से बातचीत करेंगे। क्या कहते हैं आंकड़े। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसंधान के अनुसार 2018 में भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क दर 2.72% थी, जो 2021 में बढ़कर 3.91% हो गई और 2022 में मामूली गिरावट के साथ 3.83% हो गई। 2018 में अमेरिकी आयात पर भारत का शुल्क 11.59% था, जो 2022 में बढ़कर 15.3% हो गया। इसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच टैरिफ बढ़ाने की होड़ चल रही है और ट्रंप का नया फैसला इसे और ज्यादा बढ़ा सकता है। भारत की प्रतिक्रिया क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के इस फैसले पर नरमी दिखाई है और कहा है कि भारत टैरिफ में कटौती करने को तैयार है। मोदी सरकार ने अमेरिका को अमेरिकी तेल, गैस और सैन्य उपकरण खरीदने का प्रस्ताव दिया है ताकि व्यापार संतुलन बना रहे। दोनों देशों ने एक व्यापार समझौते के पहले चरण को सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जिससे इस विवाद को हल किया जा सके। क्या होगा आगे। अगर भारत और अमेरिका किसी समझौते पर नहीं पहुंचते, तो इससे भारतीय निर्यातकों, अमेरिकी निवेशकों और दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। हालांकि अगर बातचीत सफल रहती है, तो यह व्यापारिक तनाव जल्द ही खत्म हो सकता है। आपकी राय क्या है। क्या भारत को अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम करना चाहिए या अमेरिका को अपनी नीति बदलनी चाहिए। कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें वर्ल्ड टॉक्स हिंदी को, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।